चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता थे। 50 बरस का राजनीतिक ज्ञान था उनको। अपने क्षेत्र में बहुत किए। हाजीपुर जैसा बोले थे बना देंगे, ऐसा कोई न उद्योग धंधा लगाया, ना किसी को रोजगार दिया, ना किसी को कुछ करवाए। इसके लिए वही पोल पुलिया नहर पोखर बनाया, चापाकल का व्यवस्था किया, और बाकी बड़ा काम जिससे जितना उम्मीद किए थे उतना नहीं हुआ। मोदी के साथ रहेंगे तभी ही जीतेंगे वो, इसलिए तो हनुमान बोलते हैं वो। अगर हनुमान नहीं बोलेंगे तो उन्हें यहाँ से पहले चुनाव लड़बे नहीं करेंगे। वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं हाजीपुर। मरते से जीते हैं, दोनों मरते से मोदी के नाम पर जीते हैं वो। अगला बार भी जो पहला मरते प्रथम बार जो जीते थे मोदी जी के नाम पर जीते, फिर से जो है सो सेकेंड बार भी मोदी जी के ही नाम पर जीते हैं। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी जिनको भी खड़ा करें वो उसको वोट दें। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता पर्सनली नहीं है। अच्छा हम लोग आम पब्लिक हैं। अच्छा अच्छा। जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे। ऐसा बात नहीं है कि ये अगर बढ़िया काम करते तो इनको फिर से वोट देते हम लोग। ये तीसरा बार चुनाव लड़ेंगे, उम्मीद नहीं है कि उनको वोट मिलेगा यहाँ से। बस पुल पुलिया और नदी नाला का ही बस उन्होंने काम किया है। बस एगो मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखे जो कि पूरा होने वाला नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। अभी हम मौजूद हैं मोदी के हनुमान चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई में। हम यहाँ से बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान यहाँ से 2 बार के सांसद हैं और उन्होंने क्या काम किया है, जनता के दिलों में कितना उन्होंने प्यार दिया है, और क्या यहाँ का भलाई का काम किया हो, विकास का काम किया हो। क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के लगातार उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों से बात कर लें। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार वर्मा। चिराग पासवान को जानते हैं? जानते हैं, आपके सांसद हैं। सांसद हैं। फिलहाल सांसद होने के नाते उन्होंने क्या काम किया है विकास के लिए, बताइएगा। विकास के लिए वही पोल पुलिया नहर पोखर बनाया, चापाकल का व्यवस्था किया, और बाकी बड़ा काम जिससे जितना उम्मीद किए थे उतना नहीं हुआ है। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता थे। 50 बरस का राजनीतिक ज्ञान था उनको। अपने क्षेत्र में बहुत किए। हाजीपुर जैसा बोले थे बना देंगे, ऐसा कोई न उद्योग धंधा लगाया, ना किसी को रोजगार दिया, ना किसी को कुछ करवाए। यहाँ पर खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। मोदी के साथ साथ वो अपना भी चेहरा चमका रहे हैं। मोदी के साथ रहेंगे तभी ही जीतेंगे वो, इसलिए तो हनुमान बोलते हैं वो। अगर हनुमान नहीं बोलेंगे तो उन्हें यहाँ से पहले चुनाव लड़बे नहीं करेंगे। वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं हाजीपुर। ये स्थिति है कि मोदी का हनुमान कहेंगे तभी जीत पाएंगे। ऐसे उनका खुद का चेहरा और रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते कुछ नहीं। मरते से जीते हैं, दोनों मरते से मोदी के नाम पर जीते हैं वो। अगला बार भी जो पहला मरते प्रथम बार जो जीते थे मोदी जी के नाम पर जीते, फिर से जो है सो सेकेंड बार भी मोदी जी के ही नाम पर जीते हैं। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी जिनको भी खड़ा करें वो उसको वोट देंगे। 10 साल में बस पुल पुलिया और नदी नाला का ही बस उन्होंने काम किया है। बस एगो मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखे जो कि पूरा होने वाला नहीं है। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। 10 साल में एक मेडिकल कॉलेज अभी तक आधारशिला रखाया गया है। 10 साल में बताइए कैसे क्या हो जाता है। 10 साल में कुछ नहीं किए। कोई भी कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है। अपना जो पार्टी का आदमी है, लोजपा के आदमी, वो सब भले बोलेगा, लेकिन पब्लिक से पूछिएगा कोई खुश नहीं है। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, एकदम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप किसी और से पूछ करके देखिए। भाजपा के कार्यकर्ता इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं? न, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता पर्सनली नहीं है। अच्छा हम लोग आम पब्लिक हैं। अच्छा अच्छा। जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे। ऐसा बात नहीं है कि ये अगर बढ़िया काम करते तो इनको फिर से वोट देते हम लोग। ये तीसरा बार चुनाव लड़ेंगे, उम्मीद नहीं है कि उनको वोट मिलेगा यहाँ से। इस बार तो ये भी कहा जा रहा है हाजीपुर चले जाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि 10 साल उन्होंने देख लिया है, जनता में भारी आक्रोश है। सर आप 100% सही बोले। वो हाजीपुर जा रहे हैं, यहाँ के चुनाव को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए यहाँ उनकी हार है। अगर भाजपा से अलाइन हो जाता है तो तीसरी बार का उम्मीद लगाएं कि हाँ यहाँ से जीत जाएंगे। बाकी वो अकेले लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। खुदे की पार्टी में लड़ाई है, चाचा भतीजा में। चिराग पासवान कैसे जनता को देखें, कैसे संभालेंगे जनता वो को? तो उनकी पार्टी का अंदर का बात है, हम इसमें क्या चाचा भतीजे में लड़ाई काहे हो गया? चाचा भतीजा जो है सो अब अपने में इस तरीका से हो गए। चाचा भी उनका स्वार्थी है। उनका चिराग पासवान का पिताजी इतना सब पूरा अथी को खड़ा किए, लोजपा को, और उसके बाद संदमारी कर करके चाचा अपने मंत्री बन गए। उनका भी संदमारी है। वो तो मतलब कि अगर चिराग पासवान खुद उतरते हैं निर्दलीय या फिर भाजपा समर्थित नहीं उतरते, यहाँ पे वोट नहीं मिलने वाला उनको? नहीं, उस ढंग का वोट नहीं मिलेगा। जिस ढंग से वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। मोदी के सहारे नैया पार लगेगी उनको? ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। ऐसा क्या है? वो तो चेहरा है,
मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनकी पार्टी का कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे 25 में ही वो। मुख्यमंत्री बनना बहुत असंभव है अभी, बहुत असंभव है। बहुत असंभव है। अभी देरी है, बहुत देरी। 10 साल वो सांसद रहे यहाँ पे, आपके अनुसार क्या विकास किया उन्होंने? इन्होंने बताया कि पुल पुलिया बस। जो उतने करवे किए जो बताएं। 10 साल को छोटा समय होता है। चिराग पासवान अब अगर जो चाहते अब मैंने तो जमुई को बदल देते। जो करना था उतना ही किए, उससे बेसी नहीं किए। जो उम्मीद था वो उतना काम नहीं किए। हाँ, जमुई छोड़ कर पूरा बिहार घूम रहे हैं वो। घूमने दीजिए, तो नेता है तो घूमने करेंगे। हाँ, लेकिन जिस क्षेत्र से जीत करके आए, जिस क्षेत्र की जनता ने उनको जिता करके लोकसभा भेजा, वो उनको भूल गई। अब उनका मर्जी, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ हो, तो बड़े आदमी है, नेता है। चलिए और भी हम लोग, हाँ चलिए ठीक है। इनसे पूछिए चिराग पासवान को जानते हैं? जानते हैं, कैसे जानते हैं? वो हमारे क्षेत्र का वो ये सांसद है। बहुत लोग तो भूल गए उनको। नहीं हम जानते हैं सांसद। आप जानते हैं? हाँ। अच्छा, आपके लिए क्या काम किया है? यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या काम किया है जो आप उनको याद कर रहे हैं? हमारे यहाँ हमारे देहात एरिया से पढ़ते हैं हम। हाँ, हमारे गांव में वो ट्रांसफार्मर दिया है, बिजली उन्हीं के द्वारा आया है। यही तो छोटा मोटा काम हो गया। सांसद का क्या काम है? तो विधायक को करवा सकता है। उन्हीं के द्वारा मिला, इतना जानते हैं बस इतना। सांसद को ट्रांसफार्मर दे दी, इतना बड़ा काम कर दिए। उन्हीं के द्वारा हमारा गाँव में अभी बिजली चल रहा है। एक मुखिया उखिया पे काम कर रहा था, ट्रांसफार्मर तो इतना छोटा चीज है। बस इसी के द्वारा जानते हैं। फंड, बड़ा फंड पास होता है, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनता, तो ये सब बात होता है। मेडिकल कॉलेज अभी 10 साल हुआ है, कह रहा है कि अभी तक आधारशिला रखा है। 10 साल को छोटा चीज होता है। वो हम उतना जानकारी नहीं है क्या है, लेकिन हम चिराग पासवान। अच्छा, अब वोट दीजिएगा उनको? वो बाद में बताएंगे क्या अरे होगा। बाद में क्या बताएं, चुनाव आने वाला है, 24 आ गया, कह रहे हैं कि बाद में देंगे। अभी फैसला कर लीजिए, 10 साल से फिर हाल हो जाएगा। नहीं तो अभी एग्जिट बता नहीं सकते क्या होगा नहीं होगा। जाति के नाम पे वोट दीजिएगा कि मोदी जी के चेहरे पे वोट दीजिएगा? अच्छा, माफ करिए, जाति आपसे पूछ रहे हैं कि जाति जनगणना भी हो रही है, किस जाति से आते हैं? हम ताती हैं। ताती हैं। अच्छा, चिराग पासवान को वोट करते हैं आप? हाँ करते हैं, करते हैं। इस बार कीजिएगा? जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। ट्रांसफार्मर के नाम पे वोट कीजिएगा? हाँ ट्रांसफार्मर के नाम पे वोट करेंगे। और भी हम लोगों से पूछ लें। चाचा इधर सुनिए, आप कहाँ नहीं जानते हैं? ये बताइए, चिराग पासवान कैसे नेता है? नेता बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। क्या किए हैं? अब जो किए हैं, जम्मू तो ऐसे चारों बगल बीच में ये टापू है, चारों बगल जंगल झाड़ नदी भरा हुआ है और यहाँ रोजगार का कमी है। तो यहाँ उनको चाहिए था कि कोई फैक्ट्री वगैरह बढ़िया लगवाएं जिससे कि यहाँ का बेरोजगारी घटे। तो ऐसा काम तो नहीं किए वो तो काम किए खाली देहाती क्षेत्र में पुल पुलिया, अथी डैम, रेलवे लाइन बिछाने का, जो कि अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। सोनहो तरफ जो है लाइन बिछवा रहे हैं। देखिए, आप लोग जनता हैं, जो बताइए सच बताइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार पर लगातार वो हमला करते रहते हैं कि बिहार में आप देखिए ये कर दिए वो कर दिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई घूम रहे हैं, तो स्थिति देखिए जस के तस से 10 साल पुरानी बातें सब दोहराई जा रही है। 10 साल में क्या मिला है? आप मानते हैं 10 साल में बस एक मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है? मेडिकल कॉलेज भी कई किए हैं और रेलवे लाइन वगैरह भी बिछाने का। रेलवे लाइन तो रेलवे मंत्रालय का काम है। नहीं तो ये लाए, क्या करेंगे? ये लाए यही लाए हैं, यही लाए हैं। यही लाए हैं। वो अगले बार जो जीते थे उसी समय बोले थे। स्कूल क्यों खुलवाए हैं? स्कूल वगैरह नहीं खुलवाए, जो पुराना स्कूल है वही चल रहा है। हाँ, स्कूल इस बार वोट दीजिएगा? वोट जिसको बीजेपी के हम लोग वोटर हैं, अच्छा, बीजेपी का जो खड़ा होगा उसको वोट देंगे। मोदी का हनुमान खुद को कहते हैं चिराग पासवान, अगर मोदी का हनुमान से हट जाएंगे तो वोट नहीं दीजिएगा? तो फिर कहाँ से वोट मिलेगा? अपना कैपेसिटी बनाइएगा तभी वोट मिलेगा आपको। क्या कह रहे हैं, अपना कैपेसिटी नहीं है? इतना बड़ा नेता है, रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो आप काम कीजिएगा तब ना, कोई बेरोजगारी को दूर कर देते, 2-4-5 गो फैक्ट्री लगा देते। ये सब जो लड़का लोग देख रहे हैं, सब बेरोजगार जो घूर रहा है, ये सब नौकरी करता है, अभी फैक्ट्री में कमाता खाता मगन से रहता। तो ऐसा काम तो किए नहीं। लोग जम्मू से बिहार से बाहर लोग जाता है काम करने के लिए। क्या हुआ लॉकडाउन में? कितना आदमी भाग भाग के आया, कितना तंगी हुआ। अगर वो फैक्ट्री वगैरह लगवाते तो यहाँ काम करता लोग। क्या कह रहे हैं? 2 बार कोरोना हुआ, दोनों बार के कोरोना में जो है सो एक बार भी घूर करके ताकने नहीं आया। यही चिराग पासवान अपने घरे में रह गए हाजीपुर में। वो किसी का हेल्प नहीं किए, ना ही किसी को जो है सो
आने जाने की व्यवस्था की है, कुछ भी नहीं किया, उनका कोई कमेंट भी नहीं था। उससे सबको नाराज़गी है कोरोना से। कोरोना में जो काम किए वो उससे सबको नाराज़गी है। किसी भी जनता से पूछिएगा बता देगा कि एक भी कोरोना में दो साल दरमियान में एक मरते भी नहीं आया है। मोदी खुद कहते थे कि हमको कोरोना हो गया है। और मोदी जी का हनुमान कह करके आप लोगों से वोट ले लेते हैं। हाँ जी, मोदी जी का, आप मान लिया मोदी जी के साथ रहेंगे तो क्या बोलें, मजबूरी है, मोदी जी के साथ हम लोग हैं तो वोट देंगे। लेकिन खुद का खड़ा होंगे और खुद के पार्टी से होंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। जमुई से तो नहीं मिलेगा। जमुई से अब नहीं मिलने वाला है। जी नहीं, जी नहीं। जमुई नाराजगी है बहुत। इसलिए बोरिया बेसरा वो समेट लिया है। पहले भी 6 महीना पहले तय हो चुका है कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे। जी, कहीं गुस्सा तो भांप ले लिए, इसीलिए तो हाजीपुर जा रहे हैं वो। जी, भांप लिए हैं गुस्सा को भांप लिए हैं वो। जी, चलिए हम चलिए एक युवा से बात कर लेते हैं। वो चाय भी बेच रहे हैं। देखिए आजकल चाय बेचने का देश में बहुत ट्रेंड भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे चाय वाले कहते हैं वो खुद को। ये बताइए कि चिराग पासवान को जानते हैं? जानते हैं। मोदी जी के हनुमान कहते हैं खुद को। क्या ऐसा काम किया है मोदी जी जैसा जो खुद को हनुमान कहते हैं उनका? काम तो हमारे जमुई क्षेत्र में कुछ नहीं किए हैं। जो भी किए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, पोखर बना दिए, पुल बना दिए, हमने ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफर तो आजकल मुखिया लगवा देता है। अच्छा। सांसद होकर आप ये काम करें, हॉस्पिटल में एक व्यवस्था करवाइए ना। यहाँ से जो हम लोग पटना जाते हैं 20 रास्ता से डेड बॉडी लेकर वापस आते हैं। ये सब सुधार होना चाहिए ना। नेता हो, मंत्री, सांसद हो, विधायक, कोई भी रहे। इस बार बीजेपी से भी रहेंगे ना तो वो नहीं जीतेंगे। इस बार बीजेपी से भी रहेंगे चिराग पासवान तो नहीं जीतेंगे। यहाँ का जनता ने बता दिया है। इस बार चिराग पासवान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हो सकता है चिराग पासवान ने पहले इस गुस्सा को भांप लिया हो और हाजीपुर से लड़ने का अब ऐलान भी कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।